आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए हमको एक फार्मूला को ध्यान में रखना है और वह फार्मूला है आपका LAL लाल, KKA कक्का, है ना। लाल कक्का वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इस टाइप के सवाल बनाने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण। ये होता है आपका साइन थीटा का मान, ठीक है। ये होता है आपका कॉस थीटा का मान और ये होता है आपका टेन थीटा का मान, ठीक है। तो हमसे तो साइन थीटा हमको जो दिया है यहाँ वो किसका मान दे रखा है, साइन थीटा का, यानी लंब और कर्ण दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर होता है 3/5, यानी 3 जो है आपका क्या है, लंब है। लंब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी 3 जो है आपका लंब है ना। 3 क्या है, लंब है और 5 जो है आपका क्या है, कैसे, कर्ण, ठीक है। लंब को जो है P से सूचित करते हैं और कर्ण को जो है H से सूचित करते हैं। तो आप P/H नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लंब बट्टा कर्ण इतना लिख दिए काफी है, ठीक। चाहे P और H लिख दीजिएगा, लंब बट्टा कर्ण नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब और कर्ण तो हमको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, तो हमको आधार नहीं पता है। क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है ना। इसको मिटा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ये आपका A हो जाएगा, ये B और ये आपका C। ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है। ये कोण A के सामने वाला ये आपका लंब होगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाता है, ठीक है। और ये आपका आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं, ठीक है। जो PHB का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो PBH का ही इस्तेमाल करेंगे और जो हिंदी में लिखना चाहेंगे लंब कर्ण आधार वो हिंदी में लिख लेंगे। आपको लंब दे रखा है 3 तो यहाँ पर 3 रखिए, कर्ण दे रखा है 5 तो यहाँ पर 5 रखिए। आपको पता क्या नहीं है, आधार नहीं पता है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि आधार जो है आपका आधार का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है किसके वर्ग के, तो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण के वर्ग में से आप लंब का वर्ग घटा दीजिए, उसके बराबर होगा। यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यह जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय ये सब नहीं भी लिखिएगा, ये इमेज नहीं भी बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कम समय में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तो लिखना पड़ेगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। लंब और कर्ण दिया हुआ है तो निकालना है आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा रूट, है ना, और रूट के अंदर ये सब आ जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट के अंदर ये आ जाएगा। जब ये स्क्वायर उधर चला गया तो इधर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आधार बचा। क्या बचा, हमारा आधार, और हमको निकालना भी आधार ही है ना। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान है आपका 5, तो 5 का वर्ग माइनस लंब है आपका 3 तो 3 का वर्ग। 5 का वर्ग का मतलब है कि 5 2 बार गुना में है, 5 गुना 5 तो 5 25, अब माइनस 3 का वर्ग का मतलब है कि 3 2 बार गुना में है,
3 गुना 3 तो 3 तिहाई 9, 25 में से 9 घटेगा तो होगा 16, और 16 का वर्गमूल निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। कितना निकलेगा? 4। 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4, यानी आधार जो आया आपका वो कितना आया है? 4 आया है। तो आपको पता चल गया आधार भी, ठीक है, आधार का मान पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, आपको ये लाल कक्का वाला फॉर्मूला याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। तो आप यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए आधार बटा कर्ण, ठीक। आधार आपका है कितना? आधार है आपका 4, और कर्ण आपका कितना है? कर्ण का मान है 5, तो 4/5। ये आ गया आपका आंसर, है ना, ये आ गया आपका आंसर। 4/5 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यही आपका सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।